अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पुलिस अफसरान खुद को कुछ खूबसूरत छपछपा हालात में कुछ खूबसूरत नागवार किरदारों में मुलव्वस पाए जाते हैं और इन्हें अक्सर मदद की ज़रूरत होती है, चाहे वो मदद दूसरे अफसरान के बैकअप की सूरत में आ जाए या महज एक अजनबी जो गुजरता हुआ होता है। इससे गैर मुतल्लिक है कि हर सूरत हाल में पुलिस का हमेशा हाथ नहीं होता है, ख़ास तौर पर जब इसका सामना करना पड़ता है और मसला होता है। बाज़ औक़ात अफसरान अपने आप को ऐसी पेशगोइयाँ कर लेते हैं जिनमें कोई मुजरिम मुलव्वस नहीं होता, लेकिन फिर भी इसे संगीन खतरा में डाल देता है, जैसे कार हादसा। ताहम वहाँ मौजूद लातदाद नेक नीयत लोगों ने ज़रूरत के मौके पुलिस को मदद करने की कॉल का जवाब दिया। ये सबसे ज़्यादा इन लोगों की खिदमत करने और इनकी हिफाजत का मौका उठा रहा है जिन्होंने खिदमत और हिफाजत की कसम खाई है। ये हैं जब अच्छे सामरियों ने पुलिस अफसरान को बचाया। जनवरी 2017 में शाम 4:30 के करीब 911 डिस्पैचर्स को फ़ोन आया। एक शख्स ने दावा किया किसी ने सड़क के वस्त से इसकी गाड़ी पर गोली चलाई है। एक रियासती दस्ते को जाए वकूआ के लिए रवाना किया गया और जाते हुए वह टोम्पा और एरिज़ोना के करीब एक शदीद हादसा पर पहुंचा जिसमें इसमें शामिल खवातीन में से एक की जान का दावा किया गया। वो फौरन ही बाहर निकल गया और हादसे के मंजर को छुड़ाने और जान बचाने के लिए शोलों को भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन इस वक्त जब आतिश असला के साथ मिलने वाले एक मुश्तबा शख्स ने फौजी दस्ते पर फायरिंग कर दी और बुनियादी तौर पर इसको कहीं से भी बाहर निकाला और बज़ाहिर कोई वजह नहीं बनाई। फौजी एहलकार जख्मी हो गया था और मुश्तबा शख्स ने इसे गोलियों से दुचार कर दिया था, जिसने फायरिंग का सिलसिला जारी रखा था। फौजी दस्ते ने सोचा कि इसके बका का बेहतरीन मौका यह था कि वो मुलज़म पर इल्ज़ाम लगाए और इसे गोली मार दिए जाने के बाद भी इससे हाथ से लड़ाई में मसरूफ रहे। दोनों के माबैन फूट पड़ गई। इसी वक्त जब किसी राहगीर ने जरब होते हुए देखा और अपना हथियार खींच लिया। एरिज़ोना एक ऐसी रियासत है जहां अवामी मकामात पर आतिश हथियार खोलना कानूनी है। अच्छे सामरी ने हमला आवर को गोली मारकर हलाक कर दिया। वहां से शहरी सवार फौजी के रेडियो के पास चला गया और मदद के लिए पुकारा, जिस पर हंगामी जवाब दहंदगान ने जवाब दिया कि उन्हें जरूरत है ये जानने के लिए कि मुलज़म कहाँ था ताकि पुलिस इसका पीछा कर सके। सिविलियन ने सुकून से जवाब दिया वो अफसर के पास पड़ा है। ये हमला आवर हमले में जिंदा बच जाता, लेकिन एक पागल बंदूक बरदार से आसानी से अपनी जिंदगी खो सकता था अगर ये अच्छे सामने की कोशिश ना करता जो तैयार हुआ। जुमा 5 फरवरी 2016 को अपर डर्बी पेंसिल्वेनिया में दो पुलिस अफसरान पर अचानक मुश्तल हजूम ने हमला कर दिया। जब इनमें से एक ने दोनों उम्रों के माबैन लड़ाई तोड़ दी। हजूम 50 से 40 हाई स्कूल की उम्र के तमाशाइयों पर मुश्तमिल था और हमला करने वाला पहला अफसर सर पर गोलियों से शदीद जख्मी हो गया था। जब दूसरा अफसर मदद करने आया तो इसकी टांग में एक बड़ी चोट लगी। हमला हुआ था, लेकिन एक पड़ोसी जो इस इलाके में रहता था जहां लड़ाई हुई थी वो मसला और तैयार था और असला खींच कर घर से बाहर आया था। बंदूक के मालिक के पास पेंसिल्वेनिया के कानून के मुताबिक छुपाने वाला इजाजतनामा था और इससे हमला आवर बच्चों में से किसी पर आतिश असला बेचने की जरूरत भी नहीं थी। इसने महज टहलना और पीछे हटने को कहा। एक भी गोली नहीं चलाई गई। हमला आवरों ने सुनी और इस दिन पुलिस के 2 एहलकार बच गए। सामरी की तमाम अच्छी कहानियों में आतिश असला इजाजतनामे शूट आउट शामिल नहीं है। कभी कभी ये थोड़ा सा इकदाम कुछ आम फहम पर उबलता है। 7 फरवरी 2019 को ह्यूस्टन टेक्सास में इंटरस्टेट 45 पर होने वाले हादसे के बाद ऐसा ही हुआ। मोटरसाइकिल पर सवार एक ऑफिसर सुबह 5:05 पर फ्री वे से नीचे जा रहा था कि एक मोटरसाइकिल ने इसे काट डाला और वो इसका कंट्रोल खो गया। मोटरसाइकिल लर्जा उठने लगी और ऑफिसर ने फैसला किया कि इसे नीचे ले जाओ और कम से कम चोटों को बरकरार रखने के लिए हमवार को काटना पड़े। इसकी मोटरसाइकिल सड़क के नीचे 150 मीटर के नीचे फिसल गई। इसी वक्त जब एक और ड्राइवर ने अपने ट्रक को ऊपर से खींच लिया जिससे ट्रैफिक को मौसर अंदाज में रोका गया। इसने रोकने और आने वाली कारों को झंडे लगाना शुरू कर दिए ताकि वो झूठ बोलने वाले अफसर पर हमला न करें। सड़क में मोटरसाइकिल या सड़क में पड़े शख्स के छोटे साइज पर गौर करते हुए ड्राइवरों को जख्मी ऑफिसर को देखना मुश्किल होता है जब तक के वक्त में सुस्त होने में देर नहीं हो जाती, जब तक हंगामी खदमात न पहुंचे। इस सामने ने आने वाले ड्राइवरों को रोक लिया। वाक़यात के गमाव और पागल रुख में एक और अफसर की ज़िंदगी इस वाक़े में बाईपास जाने वाले के ज़रिए महफूज हो जाती, जिसके नतीजे में कुछ भला मकसद नाजायज़ नताइज बरामद हुए। ये फरवरी 2017 का दिन था और जस्टिन हॉलैंड नामी एक 25 साला इंडियाना शख्स चर्स मीथाम्फेटामाइड डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन मैरिजुआना बेंजोडियाज़ेपाइन पर था। इसने पुलिस अफसर पर हमला किया
डी ने इसे मसूल होने के बाद ऑफ ड्यूटी पर खींच लिया कि एक ड्राइवर गलत हरकत कर रहा है। एक बार फिर हाथापाई हो गई और हॉलैंड ने पुलिस ऑफिसर को जमीन पर बांध दिया और इस पर हमला किया। कैस्टी जैनन नामी राहगीर ने वाक़े को नीचे जाते हुए देखा और अभी वो गुजरने वाला ही नहीं था। इस आदमी को ऑफिसर से बेहतर से फायदा उठाने देगा, लिहाजा इसने इजाजतनामी आतिश असला खींचकर गोली मार दी, जिससे जस्टिन हॉलैंड के कंधे में टकरा गया। एक जख्म जो बिल आखिर हलाक हो गया। लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं था। जस्टिन के अहले खाना बाद में एक वकील को बरकरार रखेंगे और अपने बेटे को मारने के इल्जाम में कैस्टी जैनन के खिलाफ मुकदमा करेंगे। हालांकि ये इस अफसर की जान बचाने के लिए किया गया था, जिसकी बंदूक जस्टिन हॉलैंड एक मौलिक तरीके से इस झगड़े को खत्म करने के लिए पहुंच रही थी। जैनन के दिफा के लिए एक गो फंड भी सफा तरतीब दिया गया था। इसी तरह का वाक़या यूटा में फरवरी 2017 में पेश आया था, जब एक अफसर पर हमला हुआ था और एक राहगीर ने दिन बचाने की मुदाखलत की थी। लुजियाना के बैटन रूज में 56 साल विकी विलियम्स स्टिलमैन नामी खतून ड्राइविंग कर रही थी जब उन्होंने ऑफिसर बेली एमी को एक और शख्स के साथ शदीद दलील में देखा। वो सुस्त हो गई और एमी से पूछने ही वाली थी कि जब इसे मुजरिम ने अफसर की लाठी पकड़ी और इसे पीटने लगा तो इसे मदद की जरूरत है। विलियम्स स्टिलमैन अपनी गाड़ी से बाहर निकला और हमलावर पुलिस एहलकार को मुजरिम की पीठ पर छलांग लगाकर एमी की मदद करने में मदद फराहम की। इसे महकूम कर दो। यकीनन 56 साल नौजवान ने हमलावर से लड़ाई में अपने इकदामात के लिए हीरो की हैसियत से सराहा था। जिसने पुलिस अफसर से मुलाकात का फैसला किया था, इसने कहा वो एक जद्दोजहद में था, इसे मदद की जरूरत थी। मैंने कहा मैं इसे नहीं छोड़ सकता। 11 दिसंबर 2018 को न्यूयॉर्क के वर्मिंग काउंटी में शरीफ ग्रेग रेडोल्फ गैर निशानज़दा गाड़ी में काम करने के लिए जा रहे थे कि एक ड्राइवर इनके पास आया और इसने अपनी बत्तियों को रोशन करते हुए इंतहाई करीब से पैरवी की। गैर मामूली तर्ज अमल से आगाज शेरिफ ने खींच लिया और ड्राइवर ने इसे रोकते हुए अपनी कार के सामने खींच लिया। तब इसने अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर शेरिफ रोल्डोफ पर चाकू से हमला किया, जबकि अफसर पीछे लड़ गया और मदद के लिए चीखा। फिर जैक हार्जनिस्की नामी एक डिलीवरी मैन गुजर रहा था। हार्जनिस्की ने पुलिस एहलकार को मदद की जरूरत पाई और अगरचे वो असले से महरूम था, इसने दोनों अफराद पर इल्जाम आयद किया और हमलावर को अपने नंगे हाथों से शेरिफ रेडोल्फ से खींच लिया। इन दोनों अफराद ने लिन हॉल नामी इस मुजरिम के साथ जद्दोजहद की, यहाँ तक कि एक रियासती दस्ता और दूसरा शख्स भी इस झगड़े में मदद के लिए पहुंचा और आखिरकार हमलावर को जेर करके इसे जेल ले गया।